नमस्कार। कई बार हमारे दिन शुरुआत होते हैं एक मंत्रा के साथ, तो क्यों न बात करें हम संतरा के साथ। तो आइए जानते हैं संतरा के बारे में। क्या है संतरा? एक सिट्रस जाति का फल है संतरा। हर फल का एक फैमिली होता है, इसको भी है एक फैमिली। ये फैमिली है रूटेसिए। अब इसमें सिट्रस साइनेंसिस नाम की एक प्रजाति है जिसमें हमें मीठे ऑरेंज मिलते हैं। आहा। और दूसरी एक प्रजाति होती है सिट्रस औरंटिम जिसमें मिलते हैं थोड़े से कड़वे ऑरेंज। दोस्तों, एक जाति है हाइब्रिड जाति जिसमें पोमेलो और मैंडरिन दोनों मिलके आए हैं। पोमेलो 42% और मैंडरिन 58%। ये थोड़ा मीठा और खट्टा होता है। कहाँ से आए हैं ये ऑरेंज? अरे अगर इतिहास के पन्नों को उलट के देखेंगे हम, तो ये चाइना में 314 बीसी में पाया गया था, वो भी दक्षिणी चीन में। हमारे यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है और ज्यादातर म्यांमार में मिलता है। क्या आप जानते हो एक बात कि एक साल में कितने ऑरेंजेस पैदा होते हैं? 73 मिलियन टन ऑरेंज की पैदावार होती है हर साल। ब्राजील में इसकी पैदावार है 17.5 मिलियन टन के आसपास की पैदावार होती है और चीन में इसकी पैदावार होती है लगभग 8.5 मिलियन टन और हमारे देश में 7.5 मिलियन टन की पैदावार होती है कि नहीं? मजे की बात। अब दुनिया में दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक ऐसी विचारधारा रखते हैं कि बाबा जो भी फल मिला उसका जूस बना लिया या जैसा मिला वैसा खा लिया, और दूसरी एक प्रजाति इंसानों की ऐसी पाई जाती है जिनकी सोच ऐसी है कि वो इतिहास कहाँ है, ज्योग्राफी कहाँ है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, ये फल भी कम ही खाते हैं और फ्रूट जूस भी कम ले लेते हैं, और इन सवालों से अपना जूस निकल जाता है ना भैया। तो ये दोस्तों के लिए एक इंफॉर्मेशन। इस सिट्रस ग्रुप में तरह तरह के ऑरेंजेस पाए जाते हैं। वैसे काफी वैरायटीज है ऑरेंजेस में पाए जाते हैं। बाहिया, बाली, बेलाडोना, बयांडो कम्यून, कैलाब्रीज, चेरी ऑरेंज, डोमजोआ, होमोसासा, जफा, जोप्पा, लीमा, मेसेटेरा, माल्टा, मेडान, मोरोटोरोको। अरे छोड़ो यार, बहुत हो गए प्रजातियां। अच्छा, क्वीन भी एक प्रजाति है, बताना भूल गया। सेलेटा है, टोमैंगो है, विसिएडा है। अब येड़े हो गए क्या? यही बात करते रहेंगे कब तक? चलो थोड़ा इसके झाड़ के और फूल पत्तों के बारे में जानकारी जान लेते हैं। अब जब भी मैं ऑरेंज का उल्लेख करूंगा तब ऐसा समझ के चलो कि मैं एक मीठा और थोड़ा सा खट्टा फल के बारे में बात कर रहा हूँ। मस्त मजा आ रहा। इस झाड़ की ऊंचाई होती है 9 से 10 मीटर की, यानी करीब करीब 30 से 33 फीट की होती है। थोड़े मजबूत लंगे टंगे होते हैं और करीब करीब 50 फीट तक पहुंच जाते हैं आसमान में, और इसके पत्ते जो होते हैं वो 4 से 10 सेंटीमीटर के आसपास के होते हैं। ये समझ के चलो कि 1.5 से 4 इंचेस के आसपास। इसकी मार्जिन बड़ी मजेदार होती है, इसे क्रेन्युलेट मार्जिन कहा जाता है। चलो छोड़ते हैं झाड़ की बातें और आते हैं किसी काम की बातों की तरफ। एक प्रजाति होती है ब्लड ऑरेंज, इसे सिट्रस सिनेंसिस कहा जाता है। अब लाल क्यों हो गया ये? इसमें ज्यादा मात्रा में एंटोसायोनिन पाया जाता है, इसकी वजह से ये लाल लाल हो जाता है। ये इटली के सिसिली में पहली बार पाया गया था और अभी ये इटली और स्पेन में पाया जाता है। अरे हमें क्या लेना देना लाल ऑरेंजेस से? हम हमारे लुत्फ उठाएंगे नारंगी ऑरेंजेस के। दरअसल संस्कृत में इसे नारंग कहा जाता है, जिसकी वजह से इसे नारंगी भी कहा जाता है। और ये संस्कृत शब्द यूरोपियन भाषाओं में पहुंच गया पर्शियन और अरबिक से होते हुए, इसीलिए वहां पर भी इसे नारंग या नारंज कहा जाता है। चलो अब बात करते हैं हम इसके न्यूट्रिशनल वैल्यूज के बारे में। इसमें काफी सारे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जैसे अल्कोहल है, अल्डिहाइड्स है, कीटोन्स है, टर्पाइन्स है, ईस्टर्स है, बिटर लेमोनॉइड कंपाउंड्स है। 100 ग्राम का संतरा हमें करीब करीब 50 किलो कैलोरीज की ताकत देता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है करीब करीब 12 ग्राम और शुगर है 9.5 ग्राम। डाइटरी फाइबर पाया जाता है 2.5 ग्राम के आसपास। प्रोटीन है 0.94 ग्राम।
फैट है 0.92 ग्राम्स। अब विटामिन तो भरे पड़े हैं इस फल के अंदर। विटामिन सी ज्यादा है 53.2 मिलीग्राम, और बाकी के विटामिन ए है, बी है, जो भी है सब कुछ है भरा पड़ा इसमें। कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, जिंक है। जिंक 0.7 मिलीग्राम है तो पोटेशियम 181 मिलीग्राम है और कैल्शियम 40 मिलीग्राम है। चलो आते हैं संतरों के फायदों के ऊपर। अब भैया ये तो जानते हो कि संतरा जो है मन और तन को ठंडा करते हुए मन को प्रसन्न करने वाला एक फल है। उपवास हो या रोग हो, हर बार संतरे का जूस तो जिया ही जाता है। स्वाद के लिए नमक या मिश्री थोड़ा सा डाल के पी सकते हो आप। अब आते हैं इसके फायदों के ऊपर। ये स्वास्थ्य वर्धक फल है। आपको मैंने बताया कि विटामिन सी थोड़ी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। संतरे के सेवन से शरीर स्वस्थ रहता है, चुस्ती फुर्ती बढ़ती है, त्वचा में निखार आता है, सौंदर्य में वृद्धि होती है। चलो जानते हैं और कुछ फायदे। अगर आपको पेचिस हुआ है या फिर लूज मोशन, अगर आपको लूज मोशन हुआ है तो ऐसे हाल में आप संतरे के जूस में बकरी का दूध मिलाकर पियोगे तो आपको ये थोड़ा लाभकारी होगा। संतरे का नियमित सेवन अगर आप करोगे तो बवासीर की बीमारी में लाभ मिलेगा। कैसे? क्यों? रक्तस्राव को रोकने में बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है संतरा। तेज बुखार के दरमियान अगर संतरे का जूस लिया जाता है तो ये बहुत फायदेमंद होता है। हमारे शरीर के तापमान कम करने में बहुत मदद करता है। इसमें साइट्रिक आम्ल जो पाया जाता है मूत्र से जुड़ी और गुर्दे से जुड़ी रोगों को दूर करता है। दिल के मरीजों को संतरे के रस में शहद मिलाकर दोगे तो बहुत फायदेमंद होता है उनके लिए। संतरे खाने से दांतों और मसूड़ों के रोग दूर होते हैं क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है। छोटे बच्चे तो इतना पीने दो आप उनको, क्योंकि वो मजे लेके पीते हैं, तो पीने दो उन्हें जितना पीना है। स्वस्थ और धुष्ट पुष्ट होने के लिए दूध में 1/4 भाग संतरे का रस मिलाकर पिलाइए। जब बच्चों के दांत निकलते हैं या उल्टियां होती है या हरे पीले दस्त लगते हैं तो संतरे का रस दीजिए बच्चों को। उनकी बेचैनी दूर भी हो जाएगी और पाचन शक्ति भी उनकी बहुत अच्छी तरह से बढ़ जाएगी। पेट में गैस हो, अपचन हो, जोड़ों में दर्द हो, उच्च रक्तचाप हो, गठिया हो, बेरी से जुड़ा रोग हो, संतरे का सेवन लाभकारी होता है। गर्भवती महिलाएं और यकृत रोग से ग्रसित महिलाएं संतरे के रस से फायदा पा सकते हैं। संतरे का सेवन जुकाम में राहत पहुंचाता है, सूखी खांसी में भी फायदा करता है, कफ को पतला करके बाहर निकालने में बहुत ही जबरदस्त तरीके से रामबाण उपाय है संतरा। बालों की चमक अगर बढ़ानी हो तो इनके फूलों को पीसो और इसके रस को बालों पर लगाओ तो आपके बाल चमकने लगेंगे। इतने भी नहीं कि किसी की आंख बंद हो जाए, पर चमकेंगे जरूर। बिना डाइटिंग के मोटापा अगर कम करना हो तो संतरे को अपने खान पान में यूज करें। संतरा सेहत के साथ साथ खूबसूरती को भी संवारता है। हाँ, हमेशा मीठे और पके हुए संतरे का ही सेवन करें। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये भी बताया कि संतरे को नारंगी भी कहा जाता है। मैथिली भाषा में इसे समतोला या समतोला कहा जाता है। बांग्ला में कोमोला लेगू कहा जाता है और तमिल में ऑरेंजू कहा जाता है। अभी इस ऑरेंजू के नुकसान क्या होते हैं वो भी देख लेंगे। संतरे खाने से सिर्फ फायदे ही नहीं, हो भी सकते हैं कुछ गहरे नुकसान। संतरे खाने से वजन बढ़ने की समस्या भी हो सकती है। जूस से भी यही प्रॉब्लम आता है। संतरे में मौजूद कार्बोहाइड्रेट हमारे खून में ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बढ़ा देता है, जिससे वजन बढ़ने का एक मूल कारण है। ये ज्यादा संतरे खाने से सीने में जलन, एनर्जी लेवल का अनियंत्रित होना, दस्त जैसी समस्या हो सकती है। अगर बहुत ज्यादा सेवन करोगे तो हड्डियां भी कमजोर हो सकती हैं। हाँ, अब संतरा खाने का एक विशेष समय है और कब न खाएं संतरा। भूल कर भी संतरे को एकदम सुबह और एकदम रात में मत खाइए। कोशिश करें कि दिन में ही इसको खाएं आप। भोजन के तुरंत बाद संतरे का सेवन ना करें। भोजन के 1 घंटा पहले या 1 घंटे बाद ही संतरे का सेवन कीजिए। ब्लड शुगर लेवल में भी कभी कभी नुकसान कर सकता है, इसीलिए ब्लड शुगर लेवल को संतुलित रखने में ऑरेंज जूस का कम मात्रा में सेवन कीजिए। दांतों के लिए ज्यादा संतरे का सेवन हानिकारक होता है। क्यों? वजह क्या है?
डाउट्स तो आएंगे ना भैया। संतरे में एसिड मौजूद होता है जो दांतों के एनामल के ऊपर रहने वाला कैल्शियम होता है उसके साथ रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से दांत बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रभावित हो जाती है और कैविटी से जुड़ी प्रॉब्लम्स आनी चालू हो जाती है। इसी तरह हड्डियों में ऑस्टोपोरोसिस नाम की एक समस्या भी निर्माण हो सकती है। तो ये थी थोड़े उसके नुकसान। खाइए लेकिन सोच समझ कर खाइए, फिर ना कहना हमने बताया नहीं। और ऑरेंज जूस भी पीजिए लेकिन नियमित मात्रा में पीजिए, सोच समझ कर पीजिए। संतरे के छिलकों के भी फायदे हैं जिसके लिए हमने एक विस्तृत वीडियो बना के रखा है जिसको आप जरूर देखें। वैसे संतरे के तो और कई फायदे हैं, थोड़े फायदे थोड़े रह गए जो वो भी थोड़ी बता देता हूँ। ऑरेंज जूस तरह तरह के फ्लेवर्स में पूरे विश्व में पॉपुलर है। फ्रोजन ऑरेंज जूस भी बहुत मजेदार होता है। हाँ, इसे फ्रोजन कॉन्सेंट्रेट कहा जाता है। स्वीट ऑरेंज ऑयल भी एक बाई प्रोडक्ट है जो एरोमा थेरेपी में काम में आता है और खाद्य पदार्थों को फ्लेवर देने में भी काम में आता है। और इसका मार्मलेड भी बनता है। जिनको गार्डनिंग का शौक है, कीड़े मकोड़ों को दूर करने में ऑरेंज पील बहुत मददकारी होती है। तो ये थी ऑरेंज की कहानी मेरी जुबानी। फिर किसी और फल के साथ मिलते हैं हम, तब तक के लिए वसुधैव कुटुंबम।